हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बिहार एसआई का, साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। और इससे पहले पॉलिटी का हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबेलम अनुमस्तिष्क का पार्ट है। मानव शरीर में संवेदी पेशी अंग है जीभ। मस्तिष्क के निम्न भाग हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस भावनात्मक गुस्सा और ईर्ष्या। रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर है हाइपोक्सिमिया। मैस्टिकेशन है चबाने का कार्य। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग्स ब्लॉक बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है एमिनो एसिड के रूप में। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो हमारे फोरहेड के पास होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। वह जानवर जिसकी छोटी आंत होती है, शेर की छोटी आंत होती है। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा होता है छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण यानी अब्जॉर्ब किया जाता है। और टाइलिन एंजाइम का संबंध लार से है। टाइलिन एंजाइम लार में ही पाया जाता है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। सेल्यूलोज पाचन के काम आता है सिकिम। अब जाके आप सभी लोग देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, शरीर का वह सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिसका नाम है जिगर। वह अंग जिसके भीतर पित्ताशय स्थित है यकृत। पित्ताशय स्थित है यकृत। यकृत से ही पित्ताशय मतलब पित्त रिलीज होता है। भोजन को चबाने वाले दांत डैश प्रकार के होते हैं, च्वर्णक। वह अंग जो पित्त रस का स्त्रावण करता है यकृत। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को कहते हैं फुफ्फुसा वरण। हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है मेडुला ओब्लांगेटा। ऊर्जा का सिक्का कहलाता है ATP, कॉइन ऑफ एनर्जी। वह प्रक्रिया जो एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है श्वसन। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ की वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है प्रस्वेदन। अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा डैश होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है। पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या जाम हो जाना। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस अधिचर्म भी कहते हैं। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें डैश नाम से जाना जाता है नेफ्रॉन। अति निस्यंदन पुनः अवशोषण प्रक्रिया होती है मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त डैश माध्यम से प्रवेश करता है अंतः प्रकोष्ठिका अल्नर धमनी। मनुष्य में यूरिया बनता है यकृत में बनता है। मूत्र का असामान्य घटक एल्बुमिन है। मूत्र का असामान्य घटक एल्बुमिन है। यकृत के विसहरण के दूसरे चरण के दौरान डैश के कारण अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं प्रोटीन। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। किसका नियंत्रण? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। मनुष्य में 1 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। और अगर मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है मेडुला, अगर मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है मेडुला, वह तंत्रिका जो फाइबर से बना है, जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है, मेरुदंड कहलाता है। आगे, मनुष्य में डैश जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, जिसे स्पाइनल कोड भी कहते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वास्तविक उल्टा छोटा। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है।
कान में पाई जाती है। कुल कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि उर्विका है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम मेटाकार्पल्स है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस है। आर्थोपेडिस्टिस जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है, उसी प्रकार कीरापेडिस्टिस संबंधित है पाँव से। वह पदार्थ जिसका मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता, दंतवल्क। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है लगभग 4%, और जब हम सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो 0.03%। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को जाना जाता है टोटिपोटेंसी के रूप में। फेफड़े की वह बीमारी जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है। अक्सर मजदूरों में यह ज़्यादा पाई जाती है। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। मूत्र का रंग पीला डैश की मौजूदगी के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। पित्तनाशक नहीं है। हिस्टामिन जो है वो पित्तनाशक नहीं है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। जो भी अतिरिक्त ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में चेंज होकर यकृत में रहता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण गुर्दे का कार्य नहीं है, इंसुलिन का कार्य है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण जो होता है अग्नाशय अंग से होता है, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन ADH द्वारा। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है वृक्क। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ATP के रूप में। ऊर्जा किस में उत्पादित होती है? AT के रूप में। श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्रता प्रसन्नित तथा उच्छ्वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है N2। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है, किडनी के माध्यम से ही रक्त शुद्ध होता है। रक्त को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दे द्वारा। गुर्दे यानी किडनी द्वारा ही पृथक किया जाता है। यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है। इस कारण से ही जैसे चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो गंध रहित रहते हैं। वह उद्योग जिसमें रेनिन का प्रयोग किया जाता है पनीर। साइनाइड विषापन से तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह सीधे असर करता है कोशिकीय श्वसन पर। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। यदि ये तो कंप्लीट हो चुका है। वह उद्योग जिसमें रेनिन एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है पनीर। साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह सीधे असर करता है कोशिकीय श्वसन पर। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग मेलपिगियन
ट्यूबलस है, मेल्पिगियन ट्यूबलस है। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम श्वास नली है। तिलचट्टों में शरीर में वायु डैश द्वारा प्रवेश करती है, रंध्रों द्वारा। मगरमच्छों में डैश हार्ट चैम्बर होते 4 होते हैं। मगरमच्छों में डैश प्रकोष्ठी हृदय होते 4 होते हैं। प्रकोष्ठी हृदय भी 4 होते हैं, हार्ट चैम्बर 4 सेम होते हैं। प्राणी जगत में निम्न सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं पक्षी के। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंत अग्नाशय और यकृत से स्राव प्राप्त करता है। एक वयस्क मानव के पास कैनाइन दांत होते हैं 4 और एक मनुष्य मानव के पास स्थायी जो दांत होते हैं उसकी संख्या 20 होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को कहा जाता है अंत्रात्र। छोटी आंत और कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन पदार्थ स्रावित करती है? यकृत। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय अग्नाशय जो है वो लाइपेज का भी स्रावित करता है, रिलीज करता है, और इंसुलिन हार्मोन को भी स्रावित करता है। इसी कारण इसको अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि का अंग भी अग्नाशय को कहा जाता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों का। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतः उत्पाद होता है ग्लूकोज।